श्री संतोष सिंह जी इस मौके पर माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जमा खान जी इस मौके पर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस मौके पर क्षेत्र के लोग श्री भरत जी इस मौके पर आज के कार्यक्रम में मौजूद जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मनोज जायसवाल जी, उप विकास आयुक्त श्री ज्ञान प्रकाश जी, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार जी, श्रम अधीक्षक श्री मिश्रा जी, जिला नियोजन पदाधिकारी सोनू जायसवाल जी, उप निदेशक मुख्यालय प्रियंका कुमारी जी, अश्वित कुमार जी सहित मंच पर हमारे विराजमान जिला के महामंत्री भाई संतोष खरवाल जी, विजय चौरसिया जी, पूर्व महामंत्री संतोष सिंह जी, नगर अध्यक्ष भाई तिवारी जी, पैक्स अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह जी, मंजू मिश्रा जी सहित बात करने जा रहे हैं, रोजगार देने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे माननीय मंत्री का हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि सरकार गठित होने के बाद आचार संहिता लग गया और आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आ गया लोकसभा का, सबों के व्यवस्था चुनाव हो गए, अधिकारी राजनेता चुनाव में व्यस्त हो गए और जैसे ही खत्म हुआ है बिहार का पहला विभाग है श्रम संसाधन विभाग, जिसके माननीय मंत्री ने इसकी बेहतर शुरुआत की है, जिससे एक लोगों में उम्मीद जगा है। जो लोग कहते हैं रोजगार और नौकरी की बात करते हैं, हमारी सरकार कहती नहीं है, करके दिखाने का काम करती है। उसमें अव्वल मंत्री हमारे संतोष बाबू है जो आज जमीन पर दिखाने का काम कर रहे हैं। हम श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को धन्यवाद देंगे कि आपने माननीय मंत्री के निर्देश पर कम समय में एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की जा करके उम्मीद जगाया है लोगों को। चुनाव में मुद्दे बने हुए थे रोजगार, और आज रोजगार की बात अब कर नहीं रहे हैं, बल्कि सरकार भी से आचार संहिता खत्म हुआ है तो रोजगार देना शुरू कर दिया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि 2020 में जो वायदा किया गया था सरकारी नौकरी रोजगार के मामले में, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया है। चुनाव के पहले सभी विभागों में जो रिक्त पद पड़े हैं सारे पद भरे जाएंगे और रोजगार के मामले में बिहार देश में रिकॉर्ड बनाएगा, हमारा मानना है। बिहार में सिर्फ संभावनाएं हैं और बिहार के युवा जो हमारे हैं काफी मेहनती है, और बिहार के युवा बिहार ही नहीं देश और दुनिया में बिहार का नाम को रोशन करने का काम कर रहा है। बिहार का युवा है जो आजादी की लड़ाई रही हो, देश के विकास में हर वक्त हमारे नौजवानों ने अपने कामों से दुनिया में नाम करने का काम किया है। आज भारत जो हमारा बिहार जो हमारा राज्य है, ये बिहार राज्य जो आजादी की लड़ाई में भी जिनका हम योगदान रहा युवाओं का रहा है। आजादी के बाद देश के विकास में आप सबों की भूमिका रही जाएगी, और आने वाले समय में अब बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई है। एक और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास है, उनके प्रयास से आज श्रम संसाधन विभाग का मेला लगाया गया है। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भी दो नेता जो हमारे हैं, दोनों नेताओं की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है, और जो कल्पना है, संकल्प है, आने वाले समय में विकसित बिहार, विकसित भारत, विकसित हमारा आत्मनिर्भर बिहार वो बनकर रहेगा। कि हमारे नेताओं का संकल्प जाकर के मित्रों साथियों, जैसी जानकारी मिली है कि आज वैश्वीकरण उदारीकरण के समय में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के काफी महत्व बढ़ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में
नियोजन के पार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार अपने सरकारी संगठनों में युवाओं को जहां पर स्थान देने का काम कर रही है, वही भारत सरकार के द्वारा भी ये कार्य किए जा रहे हैं। दोनों राज्य भारत की सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए जो प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का अच्छा मौका है, एक सुनहरा अवसर है। सरकारी क्षेत्र में नियोजन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सरकार को लगातार पहल जारी है। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा लगातार इसी तरह का रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। वही बिहार की सरकार के द्वारा भी ये काम किए जा रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित और नामचीन कंपनियों में समन्वय स्थापित कर हमारे माननीय मंत्री संतोष जी के द्वारा प्रदेश के युवाओं को आर्थिक सबल बनाने और सामाजिक असर से मजबूती प्रदान करने हेतु यह मेला का आयोजन किया गया है। यह मेला प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए मार्ग प्रदर्शित भी करेगा। इच्छुक जो भक्ति हमारे हैं, रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य को मद्दे रखते हुए हमारी सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि निजी क्षेत्र में युवाओं को नियोजन को अवसर उपलब्ध कराकर सबल बनाया जाए, जो राज्य और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। और जैसा कि जानकारी है कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा लंबे समय से ये अभियान चलाया जा रहा है और काफी सफल जगत के हैं। उसको अमली जमा पहनाने के लिए माननीय मंत्री संतोष जी जो अपना संकल्प उनका है, आने वाले समय में बिहार के हर जिले में मेला लगाकर बिहार के नौजवानों को सुनहरा अवसर देने का काम करेंगे। आज साथ ही साथ सहकारिता के साथ साथ मैं देख रहा हूँ बिहार में और संभावनाएं जगह के हैं। सहकारिता के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ, बिहार का कॉम्फेड जो हमारा सुविधा ब्रांड जा करके है, लाखों ग्रामीण जो जुड़े हुए से लोग हैं जाकर के, और ग्रामीण समितियों के माध्यम से दूध का संग्रह किया जा रहा है और संग्रह करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करके आज बिहार के बड़े पैमाने पर दूध से लस्सी बनाया जा रहा है, मिठाई बनाया जा रहा है, घी बनाया जा रहा है, मक्खन, छाछ, लस्सी बना करके आज मार्केटिंग किया जा रहा है। आज सुधा का ब्रांड जो है बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में हमारा ब्रांड जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का सपना है बिहार का व्यंजन देश के थाली में हो, उसको साकार करने का काम हमारा विभाग कर रहा करके है। तो हमने अभी एक और जहाँ पर बिहार में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और दूध के क्षेत्र में उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन हमारा हो रहा है, वहीं पर हम लोगों ने नीली क्रांति की शुरुआत की। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम सब लोगों ने आज पूरा नीली क्रांति मछुआरे जो हमारे उन मछुआरे भाइयों को स्वावलंबी बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। वहीं बिहार सरकार के द्वारा कई तरह से सहायता देने का काम किया जा रहा है। उसी तरह से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। बिहार में तीसरा क्रांति मीठी क्रांति होने जा रही है। ये जो मधुपालक है, अंडा, मत्स्य, मांस और ऐसे अनेक प्रकार की चीजों में हमारी सरकार के द्वारा प्रयास है कि आने वाले समय में एक समय आएगा कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया के लोग बिहार आएगा लौट करके और बिहार में रोजगार का अवसर देंगे। बिहार का पलायन बंद होगा। जब बिहार की सरकार थी और आरजेडी की सरकार थी, बिहार को छोड़कर चले गए थे, बिहार में रहना नहीं चाहते थे, बिहार का उद्योग बंद हो गया था, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था, बिहार में पलायन कर रहे थे, बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गई है। जब से सरकार हमारी बनी है बिहार में, तब से बिहार के नौजवान बाहर जाना बंद कर दिए हैं और सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार के युवा युवती बाहर नहीं जाएंगे, उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। उसकी पहल है संतोष सिंह है जिनको करके दिखाने का काम किया जाता है। इसी तरह से आने वाले समय में बिहार लोग आएंगे
आज बिहार का मैन पावर महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में बिहार को काम करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा, हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे भाई बहनों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा करके। रोजगार दो तरह से उपलब्ध होते हैं, निजी क्षेत्र में है, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में युवा स्वयं लघु उद्यमी बन अपने सहित दूसरे रोजगार से। हमारी सरकार का सोच है आप इंडस्ट्री लगाएं, रोजगार भी देने का काम करें। केंद्र सरकार ने भी पीएम विश्वकर्मा योजना का काम किया। ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, इसके माध्यम से 18 ऐसे वर्गों को जो लकड़ी का काम करना चाहते हैं, सोने चांदी का जो काम करना चाहते हैं, लोहे का काम करते हैं, जूता चप्पल बनाना चाहते हैं, माला फूल का काम कर रहे हैं, ऐसे 18 वर्ग के लोगों को इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव के पहले कैबिनेट में 17 सितंबर 2023 में हमारी सरकार ने विश्वकर्मा योजना के जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से योजना को लॉन्च कर दिया है। आवेदन जिलों में लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग कराने का प्रावधान है। 1 लाख से 3 लाख का व्यवस्था है। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में जातीय सर्वे कराया गया है। जातीय सर्वे में 94 लाख ऐसे गरीब लोग पाए गए हैं जो गरीब रेखा के नीचे कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए देने का प्रावधान ही नहीं किया है। इसकी शुरुआत हो गई है। आने वाले समय में राज्य के 94 लाख लोगों को रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का काम करने जा रहे हैं। कोई बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है, आधा अनुदान है, 10 लाख की योजनाओं में 5 लाख का अनुदान है। उसी तरह से योजनाएं चलाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार मेघराज को धन्यवाद देंगे। भगवान भी संतोष जी पर मतलब मेहरबान जाकर थे। संतोष जी इन पर भगवान भी मेहरबान जाकर थे। आज बारिश स्वागत आपका होगा, भगवानों मेहरबान। संतोष जी को कदम उठाया है, आज मेघराज भी इनका धन्यवाद दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं वर्षा के माध्यम से। अब चाहते हैं वर्षा के बगैर कृषि का हमारा अधूरा था। पूरे बिहार में गर्मी पड़ रही थी, देश में जलवायु परिवर्तन हो रहा था, मौसम के कारण लोग जान जा रही थी। बहुत समय पर आज हम बिहार का पहला जन्म आया हूँ जब संतोष जी ने कार्यक्रम किया है। फिर से एक बार को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो कदम उठाया है आने वाले समय में बिहार के नौजवानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइन में पहली बार इस तरह का आयोजन करके निश्चित रूप से एक बड़ी लाइन, बड़ी लकीर खींची है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कार्यक्रम में हम अपने बीच मंचासीन हुए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य भाई जीवन कुमार जी। मैं चाहूंगा डिप्टी डायरेक्टर निशांत जी से कि उनका स्वागत करें, पौधा देकर के स्वागत करें। जिलाध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल जी, श्री संतोष सिंह भारतीय जनता पार्टी कैमूर के पूर्व महामंत्री और वरिष्ठ नेता श्री संतोष कुमार सिंह जी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सूरज तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा बबलू सिंह जी और मेरे भाई और प्रशथुआ कॉलेज के सेक्रेटरी, वहां के मुखिया प्रतिनिधि भाई मंजू मिश्रा जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी मुखिया, संतोष खरवार जी महामंत्री, अनिल दुबे जी, विजय चौरसिया जी, शिव जी समाज सेवी, परशुराम तिवारी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रम संसाधन विभाग के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण जो हमारे कुछ पटना से चल के आए हैं और इनका बहुत सहयोग रहा है। मित्रों, ये नियोजन मेला पहले भी डिपार्टमेंट था, पहले भी श्रम संसाधन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज का जो समय है, ये पूरे भारत का जो समय है, पूरे विश्व का जो समय है, आज के वैश्वीकरण और उदारीकरण में हम कहीं न कहीं सरकारी नौकरी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
और सही बात है, जो सरकारी नौकरी लगती है उसका एक लिमिट संसाधन है, उसका जगह निश्चित है, समय निश्चित है, पोस्ट निश्चित है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। लेकिन श्रम संसाधन विभाग ने 2008 में नियोजन मेला के माध्यम से रोजगार का अवसर प्रदान करने का संकल्प जो लिया था, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे युवा साथी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको सरकारी नहीं नौकरी मिली, मेरे बीए, एमए, पीएचडी, बीबीए, बीएससी टेक्निकल करने वाले लड़के, नॉन टेक्निकल करने वाले लड़के गांव में घूमते थे नौकरी की तलाश में। मैं चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन नौकरी के नाम पे कितने लोग अपनी तारीफ थपथपाते हैं, उनसे जरा आप जाके पूछ लीजिएगा। कहीं उन लोगों की भी सरकार थी और हम लोगों की भी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने ये संकल्प किया है। बिहार में तो हम लोगों ने संकल्प किया कि 2025 के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देके ही आपसे वोट मांगने जाएंगे, अन्यथा आपसे वोट मांगने हम नहीं जाएंगे। ये संकल्प है पार्टी का, ये संकल्प है सरकार का, ये सरकारी कार्यक्रम है। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी, आपसे हमें आग्रह है, जो आप पलायन करते थे, हम गांव में घुमा करते हैं, देखते, उस माँ का वत्सल का भी मैं देखता हूँ, जिस माँ आपको पढ़ाती है, जो जिस पिता आपको पैसा रुपया देके के इंटर डिग्री कराता है, जब आपको नौकरी नहीं लगता है तो कहता है, बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूं और तुम भी गरीब हो। तो बेटा सोचता है, काश मेरे पिता भी अमीर होते, मेरा बेटा भी अमीर होता, मेरा भाई भी अमीर होता। अगर हमें नौकरी नहीं मिली है तो हम सरकार की कोई योजना होती, कोई ऐसा विषय होता जहां जाके हम नौकरी कर पाते, रोजगार कर पाते और अपने जीवन को सुखीमय बिताते। मित्रों, सरकार ने 2008 में संकल्प किया कि वैसे हमारे बच्चे, इसके पहले भी कई मेला लगता था और मेला की सफलता को देखते हुए ऐसा लगा कि नहीं, इस मेला को पहले प्रमंडल स्तर पे था, ये नियोजन मेला पहले प्रमंडल स्तर पे था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए गठबंधन की नेतृत्व वाली सरकार ने सोचा कि प्रमंडल से नहीं, ये जिला तक चाहिए। और मैं मित्रों, इस प्रमंडल से जिला तक की यात्रा में मैं पहली बार अपने मंत्री बनने के बाद पहली बार कैमूर के हमारे भाई, गरीब बेटा बेटी बहन जो बीए में किए हुए हैं, जो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, हमें लगा कि कैमूर मेरा जन्मभूमि है, कैमूर के मिट्टी में मैं लिपट के बड़ा हुआ हूँ, तो पहले मैं काम करूंगा, पहला मेरा नियोजन मेला रहेगा तो कैमूर के धरती पे रहेगा। मित्रों, मैं इसलिए पहला मेला, पहला नौकरी देने का काम, पहला रोजगार का अवसर देने का काम मैं आपके सामने, आपके शहर मोहनिया में मैं निश्चित किया। और इसमें मेरा टारगेट है 2000 लोगों की अवसर प्रदान करना। ये हम टारगेट लेके आए हैं 2000, और आप जान लीजिए ये 2000 से काम नहीं चलने वाला है, अभी आगे भी कोई लिमिट नहीं है, ये पहली है। ऐसा कई मेला हम लगाएंगे, ऐसा ही मेला आज नहीं लगाएंगे, कई मेला लगाएंगे। और मैं तो संकल्प लिया हूं कि पूरे बिहार के 38 जिला में भी एक बच्चा, मैं जब तक इस नैतिक दायित्व में हूं, मैं जब तक इस नैतिक दायित्व में हूं, मेरा गरीब का बेटा जो बीए, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, मेरा संकल्प है कि हर परिवार में एक लड़का रोजगार वाला होगा और एक नौकरी वाला होगा। मैं यहाँ तक नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ तक नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ इस मेले तक नहीं रुकने वाला। आपसे मेरा आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। मित्रों, इस मेला का प्रयोजन है, आपको भी एक नया अनुभव मिला होगा। जो पहले के मेला में आए होंगे उनका तो अनुभव होगा ही, जो नए मेले में हमारे मित्र, मेरे साथी, मेरे युवा साथी आए हैं, उनको एक नया अनुभव होगा। मैंने इसलिए भी किया था
कि लोग आए, अपना अनुभव शेयर करें, हम एक दूसरे के साथ बैठें और विकसित बिहार और विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि मेरे हर घर में हरियाली हो, मेरे हर घर के गरीब के बेटे पे लाली हो, इस सपना का स्वीकार करने के लिए, इस सपना का साकार करने के लिए मैंने इस यात्रा को शुरुआत की है और कैमूर से की है। आप 3-4 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। मैं सबको नियुक्ति, साइकिल और मित्रों, मैं तो आपको बताना चाहता, ये मेरा जो विभाग है श्रम संसाधन विभाग सिर्फ रोजगार का ही अवसर नहीं देते, हम श्रमिक भाई के लिए 17 प्रकार की योजना लाए हैं। मातृत्व के लिए हम पैसा देते हैं, हम ऐसे नॉर्मल मृत्यु हो जाए तो 50,000 देते हैं। शताब्दी योजना में हम लाख रुपया देते हैं। ई श्रमिक कार्ड के हम बहुत सारी ऐसी योजना देते हैं जो मेरे कई हमारे गरीब के भाई, मेरे गरीब का परिवार जब किसी को पता नहीं होता। इस मेले के माध्यम से उसकी भी जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। और यही नहीं, जिनको 15,000, 20,000, 25,000 का नहीं पसंद है तो उनको रोजगार का अवसर और रोजगार कैसे करें उसका भी हमने काउंटर लगाया है। यानी मेरा संकल्प है कि चाहे रोजगार हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, मैं एक भी मेरा बच्चा इस तरह का जो पढ़ा लिखा है, जो अनएम्प्लॉयड है, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर घर में मैं नौकरी दूंगा, हर घर में रोजगार का अवसर प्रदान करूंगा। यही इस मेले का और इस सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की, एनडीए की सरकार का यही थीम है मित्रों। और आपसे मैं एक और आग्रह करूंगा कि आप भटकिए मत। आप नेपाल, आप दूसरे स्टेट में जाके आपका शोषण होता है, आपका शोषण होता है। जब मंत्री में बना, जब मैंने मंत्री बना तो एक मेरी माँ का फोन आया। एक माँ ने हमें सहरसा से फोन किया कि आप माननीय मंत्री बोल रहे हैं। कहे कि हाँ, मैं माननीय मंत्री बोल रहा हूँ। माँ रोते हुए कही कि मेरा बेटा दिल्ली में काम करता था, उसको अचानक बुखार आ गई, हॉस्पिटल गया तो मर गया। आपके विभाग में कोई ऐसा चीज है जो आप कर सकते हैं? मेरा करुणा से दिल भर गया मेरे मित्रों, मेरे साथी। अरे अपने माँ को तो सब माँ कहता है, दूसरे को माँ कहे तो वो इंसान है। और आपका ये बेटा संतोष कुमार सिंह, आपका भाई ये संतोष कुमार सिंह, मैं उसी दिन त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको 1 लाख रुपया मैंने दिलवाया। उसका 100 बड्डी अपने पैसे से मैंने दिल्ली से मंगवाया। मैंने ये हेल्प किया है। मैंने एक दुख को मैंने देखा, इस दंश को मैंने देखा, और माँ के उस प्यार, जो रोता हुआ आंख से आंसू गिर रहा था, मैंने वो भी देखा है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप भटकिए नहीं, आप थोड़ा पढ़िए, मन से पढ़िए, थोड़ा टैलेंट लाइए। इसमें सरकार की कोई बाध्यता नहीं है कि आपको नौकरी मिली। मेरा सिर्फ ये काम है कि हम कंपनी वालों को बुला देंगे। आपको दिल्ली, अमेरिका, पटना नहीं जाना है। आप अगर प्रबुद्ध हैं, आप अगर प्रबुद्ध हैं, पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, तो आपके घर हम काउंटर लगा के, चाहे टाटा वाला हो और बहुत सारी कंपनी हो, कि मेरे रहते कोई बाहर का, चाहे मेरा श्रमिक हो, चाहे मेरे किसी कंपनी में रोजगार करने वाले लोग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग हो, आपका ये भाई, आपका ये बेटा